रावल खंगार और रानी राजकुंवर एक वीर प्रेम गाथा। राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि कही जाती है। यहाँ की हर रेत की कण कण में शौर्य और प्रेम की अमर कथाएं समाई हुई हैं। इन्हीं रेतों में एक कहानी है रावल खंगार और रानी राजकुंवर की, एक ऐसी प्रेम गाथा जो सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि नारी सम्मान और आत्मबल की मिसाल भी है। प्रारंभ रावल खंगार का बचपन। रावल खंगार का जन्म 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मारवाड़ के एक छोटे से राजघराने में हुआ था। बचपन से ही वे तेजस्वी, पराक्रमी और न्यायप्रिय था। घुड़सवारी, तलवारबाजी और राजनीति की शिक्षा उसे अपने पिता से विरासत में मिली थी, मगर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका आत्मसंयम और अनुशासन। जब वह केवल 15 वर्ष का था तभी उसके पिता एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। तब रावल खंगार को कम उम्र में ही सिंहासन संभालना पड़ा, लेकिन उसने अल्पकाल में ही अपनी सूझबूझ और वीरता से प्रजा का हृदय जीत लिया। यही वह समय था जब दूर दूर तक खंगार की ख्याति फैलने लगी। रानी राजकुंवर का परिचय। रानी राजकुंवर मेवाड़ की राजकुमारी थी। वह न केवल अत्यंत रूपवती थी बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, नीतिज्ञ और आत्मगौरव से परिपूर्ण भी थी। वह शस्त्र विद्या में निपुण थी और स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखती थी। उनकी यही विलक्षणताएं उन्हें सामान्य राजकुमारियों से अलग बनाती थी। जब वह केवल 16 वर्ष की थी तब ही उन्होंने कई पड़ोसी राज्यों में हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उनकी वीरता की चर्चा न केवल मेवाड़ बल्कि आसपास के सभी राज्यों में होती थी। उनका विश्वास था कि प्रेम वहीं संभव है जहां आत्मसम्मान हो, और इसी सोच ने उन्हें रावल खंगार के मार्ग से जोड़ दिया। पहली मुलाकात युद्धभूमि से आरंभ हुआ प्रेम। एक बार मारवाड़ पर एक बाहरी आक्रमण हुआ। उस युद्ध में रावल खंगार ने शत्रु के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन एक मोर्चा कमजोर पड़ रहा था। उसी समय राजकुंवर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंची और मोर्चा संभाल लिया। जब रावल खंगार ने उन्हें युद्धभूमि में तलवार चलाते देखा तो वे स्तब्ध रह गया। युद्ध के बाद जब दोनों आमने सामने मिले तो सम्मान और श्रद्धा से भर उठे। वह पहली बार था जब रावल खंगार को प्रेम के सच्चे अर्थ समझ में आए। राजकुंवर के लिए भी रावल केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक ऐसा पुरुष था जो स्त्री की शक्ति को सम्मान देता था। दोनों ने एक दूसरे को केवल आंखों से जाना मगर हृदय में एक अटूट बंधन बन गया। रावल खंगार और रानी राजकुंवर एक वीर प्रेम गाथा भाग 2। राजकुंवर और रावल खंगार की पहली मुलाकात ने जैसे इतिहास की दिशा ही बदल दी। दोनों ही अलग अलग राज्यों के होकर भी एक जैसी सोच रखते थे। उनका मानना था कि राजसत्ता का अर्थ केवल सिंहासन पर बैठना नहीं होता बल्कि प्रजा की सेवा करना, न्याय देना और स्त्री पुरुष दोनों के अधिकारों की रक्षा करना होता है। इस मुलाकात के बाद दोनों राज्यों के राजदरबारों में चर्चाएं शुरू हो गईं। कुछ लोग इस रिश्ते के पक्ष में थे तो कुछ राजनेताओं को यह असहज लग रहा था, क्योंकि इस विवाह से दो शक्तिशाली राज्यों का मिलन हो जाता, और कुछ दरबारी अपना प्रभुत्व खोने से डर रहे थे। मगर प्रेम की शक्ति इन साजिशों से कहीं ऊपर थी। राजनीति बनाम प्रेम अग्नि परीक्षा का दौर। जब रावल खंगार ने अपने दरबार में राजकुंवर से विवाह का प्रस्ताव रखा तो कुछ दरबारियों ने उसे स्त्री प्रभाव में आया हुआ राजा कहकर उपहास उड़ाया। उनका कहना था कि एक रानी जो तलवार उठाती है वे सुसंस्कारी नहीं हो सकती। मगर रावल खंगार ने स्पष्ट कहा जो स्त्री युद्धभूमि में मेरा साथ दे सकती है वे राज्य की रानी बनने के भी पूर्ण अधिकारी है। यह कहकर उसने सिद्ध कर दिया कि वे केवल प्रेमी नहीं, एक सच्चा नारी सम्मान का योद्धा भी है। राजकुंवर के पिता ने भी विवाह में कुछ शर्तें रखी। उनकी शर्त थी कि राजकुंवर विवाह के बाद भी सामाजिक कार्य करेंगी और स्त्रियों की शिक्षा और शस्त्र विद्या को बढ़ावा देंगी। रावल खंगार ने बिना झिझक इन सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया। विवाह केवल बंधन नहीं, विचारों का संगम। राजकुंवर और रावल खंगार का विवाह पूरे राजस्थान में एक अद्वितीय विवाह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। राजपूताना की परंपरा के अनुसार विवाह भव्य और गौरवशाली था, मगर इसमें दिखावे से ज्यादा दर्शन था। दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया न केवल प्रेम का बल्कि एक दूसरे के विचारों को सम्मान देने का। विवाह के पश्चात राजकुंवर ने अपने राज्य की स्त्रियों के लिए शक्ति विद्यालय की स्थापना की।
इस विद्यालय में युद्ध विद्या, शिक्षा, नीति शास्त्र और आत्मरक्षा की शिक्षा दी जाती थी। यह उस समय की क्रांतिकारी पहल थी, जिससे कई स्त्रियों को नया जीवन मिला। रावल खंगार ने इस योजना को और विस्तृत कर पूरे मारवाड़ में लागू किया। उनका यह साझा कार्य उन्हें जननायक बना गया। विपत्ति की आंधी जब प्यार को चुनौती मिली। कुछ वर्षों बाद एक बार फिर राजपूताना की धरती पर संकट आया। मलबा का सुल्तान रियासतों को एक एक कर जीत रहा था और अब उसकी नजर मारवाड़ पर थी। उसने रावल खंगार को एक संदेश भेजा, यदि अपनी रानी को मेरे हरम में भेज दो तो युद्ध से बच जाओगे। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजकुंवर ने यह अपमानजनक प्रस्ताव स्वयं सुना और क्रोध से कांप उठी। उन्होंने रावल खंगार से कहा, राजन, यह युद्ध अब केवल आपके राज्य का नहीं, मेरे आत्मसम्मान का है। रावल खंगार ने उत्तर दिया, रानी, अब यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं, तुम्हारे साहस से भी लड़ा जाएगा। और फिर दोनों ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। रावल खंगार और रानी राजकुंवर, एक वीर प्रेम गाथा, भाग 3। रानी राजकुंवर ने युद्ध की तैयारी स्वयं अपने हाथों से शुरू की। उन्होंने अपनी शक्ति विद्यालय की सैकड़ों छात्राओं को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। वे कहती थीं, यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं, आत्मबल और स्त्री सम्मान की रक्षा से जीता जाएगा। राजा रावल खंगार ने भी अपने वीर सैनिकों को अंतिम शिक्षा दी, हमारी विजय केवल भूमि की नहीं, आत्मा की रक्षा है। युद्ध की तारीख तय हो गई और दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने थीं। रावल खंगार की सेना संख्या में कम थी, लेकिन उनके उत्साह और रणनीति में कोई कमी नहीं थी। सबसे आगे रानी राजकुंवर अपनी स्त्री वाहिनी के साथ खड़ी थी, पूरी युद्ध वेशभूषा में। यह दृश्य इतिहास में पहली बार हुआ था जब एक रानी स्त्रियों की सेना के साथ युद्ध भूमि में उतरी थी। रणभूमि में रानी की हुंकार। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, मलबा की सेना ने स्त्री वाहिनी को देखकर उपहास किया, पर रानी राजकुंवर ने गगनभेदी स्वर में हुंकार भरी, हम माताएं हैं, बहनें हैं, पुत्रियां हैं। जब अपमान होता है तो हम रणचंडी भी बन जाती हैं। उनकी यह पुकार सैनिकों में जोश भर गई। उनकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और दुश्मनों के हौसले पस्त होने लगे। रावल खंगार ने सामने से युद्ध को संभाला तो रानी ने बाईं ओर मोर्चा लिया। यह रणनीति ऐसी थी कि दुश्मन को दोनों तरफ से आघात मिल रहा था। जब रानी घायल हुई मगर रुकी नहीं। युद्ध के बीच में एक दुश्मन सैनिक ने छल से रानी पर वार किया। उनके कंधे पर गंभीर चोट आई, रक्त बहने लगा। सैनिक चिंतित हो गए, पर रानी ने अपनी पगड़ी को खारकर पत्ती बनाई और पुनः युद्ध में उतर गई। उन्होंने कहा, जब तक रानी की सांस चलेगी, यह रण नहीं रुकेगा। यह दृश्य देखकर रावल खंगार की आंखें भर आईं, मगर उन्होंने युद्ध की गति और तीव्र कर दी। उधर मलबा का सुल्तान स्वयं युद्धभूमि में उतरा। उसका सामना रानी से हुआ और एक ऐतिहासिक द्वंद्व शुरू हुआ। रानी ने उसे चेतावनी दी, जो स्त्री को वस्तु समझे, वे इस मिति में कभी नहीं टिक सकता। विजय, शौर्य और प्रेम की जीत। लगभग 2 दिन तक चला यह युद्ध इतिहास का अद्वितीय उदाहरण बन गया। तीसरे दिन रानी ने मलबा के सुल्तान को परास्त कर दिया और उसे बंदी बना लिया। रावल खंगार ने कहा, राज्य छीनना आसान है, सम्मान नहीं, और सुल्तान को जीवनदान देकर उसे वापस भेज दिया। इस निर्णय से रानी और राजा दोनों ने यह दिखाया कि न्याय, दया और आत्मबल ही सच्ची विजय होते हैं। युद्ध के बाद जब पूरा राज्य विजयोत्सव मना रहा था, तब रानी ने कहा, यह उत्सव केवल हमारा नहीं, हर उस स्त्री का है जिसने अपनी चुप्पी को आवाज दी। उन्होंने फिर से विद्यालयों की स्थापना शुरू की और पूरे राजस्थान में नारी शिक्षा और शक्ति का संदेश फैलाया। रावल खंगार ने रानी को राज्य का सह शासक घोषित किया और प्रजा ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया। कहानी का अंतिम भाग अब आगे आ रहा है। रावल खंगार और रानी राजकुंवर, एक वीर प्रेम गाथा, भाग 4 अंतिम अध्याय। युद्ध के बाद मारवाड़ की धरती पर शांति का नया सूरज उगा। रानी राजकुंवर और रावल खंगार अब केवल राजा और रानी नहीं, जन नेता बन चुके थे। प्रजा उन्हें माता पिता के समान मानने लगी थी। हर गांव, हर नगर में उनके साहस और प्रेम की कहानियां गूंजने लगी थी। राजा और रानी ने अपने शासनकाल को सेवा और शिक्षा का युग बना दिया। राजकुंवर ने स्त्रियों के लिए विशेष न्याय प्रणाली की स्थापना की,
जहां महिलाएं अपनी बात खुलकर रख सकती थी और उन्हें न्याय मिलता था। यह उस युग के लिए एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम था। प्रेम जो समय से परे था। राजकुंवर और रावल खंगार का प्रेम हर दिन और गहरा होता गया। वे एक दूसरे के विचारों को, कार्यों को और आत्मबल को पूर्ण सम्मान देते थे। उनका संबंध केवल एक वैवाहिक बंधन नहीं था, वे एक दूसरे की प्रेरणा थे। राजा कहता राजकुंवर मेरे युद्ध की शक्ति है और रानी कहती रावल मेरे विश्वास का रूप है। वह एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर राज्य चलाते रहे। राजकाज से समय निकालकर दोनों खेतों, विद्यालयों और सैनिक शिविरों का भ्रमण करते। जहाँ भी कोई कष्ट होता, राजा और रानी स्वयं वहाँ पहुँचते। उनकी यही नीतियाँ उन्हें प्रजा के हृदय में अमर बना गईं। उत्तराधिकार और उत्तरदायित्व। समय बीतता गया और उनके पुत्र युवराज सोमदेव बड़ा हुआ। राजकुंवर ने उसे केवल राजधर्म ही नहीं, स्त्री सम्मान, सेवा और समता का पाठ भी पढ़ाया। रावल खंगार ने उसे युद्धनीति और न्याय का अभ्यास कराया। जब युवराज तैयार हुआ, तब दोनों ने राज्य की बागडोर धीरे धीरे उसे सौंपनी शुरू की। वे स्वयं अब जनसेवा के कार्यों में लग गए। वृद्धाश्रम, चिकित्सालय, गौशालाएं और विद्यालयों का विस्तार किया। राजकुंवर ने स्त्री शक्ति पर एक ग्रंथ लिखा, जिसे वीरांगना नीति नाम दिया गया। यह ग्रंथ राजस्थान के विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा और राजकुंवर केवल रानी नहीं, एक विचारधारा बन गई। अंतिम क्षण जब प्रेम ने अमरता पाई। जीवन के अंतिम वर्षों में जब दोनों वृद्ध हो चले थे, एक दिन राजकुंवर ने राजा से कहा प्रेम वही है जो मृत्यु के पार भी साथ दे। रावल खंगार मुस्कुराए और बोले तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय हो और मैं तुम्हारे साथ ही अमर रहूंगा। कुछ महीनों बाद एक दिन रानी राजकुंवर को नींद में ही शांति से मृत्यु हो गई। राजा ने स्वयं उनकी चिता को अग्नि दी और उसी शाम उन्होंने भी शरीर त्याग दिया। जनता ने उन्हें प्रेम और पराक्रम के अवतार के रूप में याद किया। उनकी समाधि एक ही स्थान पर बनी, जहां आज भी लोग दर्शन करने आते हैं। वह स्थान आज भी प्रेरणा और प्रेम का केंद्र बना हुआ है। इतिहास की छांग में अमर प्रेम। आज राजस्थान की उस भूमि पर जहां रावल खंगार और रानी राजकुंवर रहते थे, वहां हर वर्ष मेलों और सभाओं में उनकी गाथा सुनाई जाती है। विद्यार्थी, लेखक और प्रेमी युगल वहां जाकर यह सीखते हैं कि सच्चा प्रेम क्या होता है, और यह भी कि स्त्री पुरुष समानता, त्याग और आत्मसम्मान से जीवन कैसे जिया जाता है। यह गाथा केवल इतिहास नहीं, जीवन की पाठशाला है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में साहस हो और साहस में प्रेम, तभी समाज बदलता है। रावल खंगार और रानी राजकुंवर जैसे युगल युगों में एक बार जन्म लेते हैं, मगर उनकी प्रेरणा शाश्वत रहती है, अनंत और अमर।